नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आंदोलनकारी किसान और सरकार में बातचीत को 1 घंटा हो गया है। आज 8वें दौर की यह बैठक दोनों के बीच हो रही है, लेकिन देखना यह है कि समाधान को लेकर क्या कोई विकल्प या कोई सूरत निकलती है। बैठक से पहले किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े दिखे, तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार इसके लिए तैयार है। किसानों के साथ सरकार की अहम बातचीत जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बातचीत शुरू हुई। 1 घंटे हो गए। आज की बैठक में 2 खास मुद्दों पर बात हो रही है। पहला, तीनों कृषि कानून रद्द हो। दूसरा है कि एमएसपी कानून का हिस्सा बने। आज 8वें दौर की बातचीत के लिए सिंघू बॉर्डर से 2 बसों में किसान कृषि भवन पहुंचे। किसान अपने अपने रुख पर अड़े हैं। बैठक से पहले उन्होंने साफ कर दिया कि कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी मिले। बैठक में तमाम बिंदुओं को लेकर के जहां किसान नेता अपनी बातें रखेंगे, वहीं सरकार क्या आज नया फार्मूला लेकर के आएगी या फिर ऐसे ही गतिरोध किसान और सरकार के बीच में बना रहेगा। देखिए, हम आशावादी लोग हैं, बड़ी आशा रख के चले हैं। हमारी चुनी हुई सरकार है, तो सरकार को चाहिए इन तीनों ही जो कृषि कानून है इनको रिपील करे, रद्द करे और सुरक्षित किसानों को उनके घरों में भेजे। किसानों का एक जत्था गाजीपुर बॉर्डर से बातचीत के लिए पहुंचा। यहाँ भी किसानों का रुख पहले जैसा ही था। वो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। अरे सरकार भाई बहुत मीठी है, इसकी बातों बना मानेंगे कि यह मीठी मीठी बात करे, इसकी बातों में थोड़ा अमान लग रहे हैं। और भाई 40 दिन, एक बात हुआ 40 दिन में इन्होंने 40 ही लोगों की कुंडली खंगाली। इन्हें तो पूरे किसान की कुंडली खड़ा लेनी चाहिए थी। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं क्या अभी? सरकार बातचीत से मामले का समाधान चाहती है। 8वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि बैठक में सभी मसलों पर बातचीत होगी। देश है, उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा सर? हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 40 दिन हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। 7वें दौर के बाद आस जगी है कि बातचीत से मसला सुलझ जाएगा। 7वें दौर में सरकार ने किसानों की पराली और बिजली बिल संबंधी 2 मांगे मान ली। उम्मीद है कि आज सब ठीक होगा। किसानों की मांगों का कोई सकारात्मक रास्ता निकल जाएगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बैठक से पहले आज तक संवाददाता ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बात की। इतना लंबा चल रहा आंदोलन, ऐसे क्या नई बात होने वाली है? क्योंकि जो मांगे हैं वो भी पुरानी है, सरकार से बातचीत वो भी पुरानी है, तो इस बार नया क्या होने वाला है? नया बात करेंगे नए, उसमें भी तो बातचीत करेंगे। आप ये बताइए कि किस उम्मीद से आए हैं? कल हमने देखा किस तरह से लाठीचार्ज हुई है, टेयर गैसिंग हुई है कुछ फार्मर्स पर, तो उसको लेकर कोई नाराजगी है? उसको लेकर कुछ? हमारा ये है कि जो बॉर्डर राजस्थान उसका बॉर्डर पे है, वो हम आगे उस बॉर्डर को आगे लेकर आएंगे। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, जहाँ दिल्ली पुलिस के बैरिकेटिंग आएंगे हम वहाँ पर लड़ेंगे। हमारा ना हरियाणा सरकार से ना राजस्थान सरकार से, तो हमको ना रोक पुलिस, हम आगे आएंगे। बारिश में, तूफान में, इतनी मुश्किलों में आप लोग हैं। कई किसानों की जानें भी गई है। आप मानते हैं कि ये काफी लंबा खिंच गया है? कितना और लंबा खिंच सकता है? फरवरी में बजट आवेगा, उस बजट को भी देख कर चलेंगे। ये विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं उन्हें भी तो देखेंगे। वे खामखा जुट्टू ही कुछ कर रहे या करेंगे, हाथ पाँव उन्हें भी हलाने पड़ेंगे वहाँ पे। कांग्रेस और बाकी जो पार्टीज हैं सारे वही हाउस में अपना काम करें। बजट नहीं आना, आपको लग रहा है अपोजिशन काम नहीं कर रही है? दिल्ली पड़ रही मौजूद है। तो राकेश टिकैत यहाँ पर सवाल उठा रहे थे विपक्ष के ऊपर कि बजट आने वाला है और उस समय हम देखेंगे कि संसद में विपक्ष क्या करता है। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं विज्ञान भवन, जहां हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं बैठक से? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि 2:35 पर जो है वो बैठक शुरू हुई, जबकि 2 बजे का टाइम था। तीनों मंत्री आए, तीनों ने जो है
जितने किसान जो हैं उनकी मृत्यु हुई है इस किसान आंदोलन पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उनको श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखा गया बैठक में और उसके बाद ही बैठक जो है वो शुरू हुई है। अब किसानों की तरफ से जो है अपनी बात को रखा जा रहा है, उसके बाद सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। अब देखना यह है कि आज क्या सहमति बनती है इन 2 बिंदुओं पर, एक एमएसपी पर लिखित आश्वासन, साथ ही साथ उस पर कानून बनाने की जो मांग है किसान संगठनों की उस पर, और दूसरा तीनों कृषि संबंधित जो कानून है उसको किस तरीके से जो है सरकार तो चाहती है कि उसको उनमें तीनों कानूनों में संशोधन कर दिया जाए, लेकिन किसान संगठन इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून को जो है वो वापस किया जाए। अब देखना यह है कि आज सिर्फ एमएसपी पर बात होगी या इन तीनों कानून को लेकर भी वो बातचीत होगी। लेकिन इतना तय है कि पिछली जो 2 बैठक हुई थी 7वें दौर की, उसके अंदर 2 बातों पर सहमति बनी थी। एक दिल्ली एनसीआर से संबंधित प्रदूषण बिल और दूसरा बिजली संशोधन बिल, उसको लेकर सहमति बनी थी। तब दोनों पक्षों ने यह कहा था कि बैठक बहुत ही सार्थक रही है। आज बैठक का क्या नतीजा निकलता है ये आपसे कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा। लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 7 से 7:30 के बीच में ये बैठक समाप्त हो सकती है। जी हिमांशु, ये बताइए, राकेश टिकैत बैठक से पहले ये कहते हैं कि जो बातचीत हो रही है उसका लाइव प्रसारण हो, सीधा प्रसारण हो। ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं, भरोसे की कमी है। तो अगर ऐसे हालात हैं, ऐसे में बैठक किस दिशा में जाएगी, मुद्दे किस दिशा में जाएंगे, इस पर तो सवाल उठेंगे। देखिए, बिल्कुल किसान संगठन जरूर इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि जो बैठक हो रही है उसका लाइव प्रसारण जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जाए और आम जनता के बीच में ये बात जाए कि सरकार किस तरीके से जो है वो डील कर रही है किसानों को लेकर, इन तीनों कानून को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार जो है अभी तक यही कहती रही है कि हम किसानों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं, उसको सुनने के लिए तैयार हैं। उसमें अगर कोई तीनों कानून में कोई कमी रह गई है तो उसको दूर करने के लिए तैयार है, उसके लिए संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। यह प्रस्ताव सरकार ने 9 दिसंबर को भेजा था। उस प्रस्ताव को जो है किसान संगठनों ने एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया था और 22 दिन बाद जब पिछली बैठक हुई थी उसके बाद हम सब यही थे, तब 2 मांगों पर तो सहमति बनी थी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। 2 बातों पर जो है ये कहा गया था कि अगली बैठक में चर्चा होगी। आज जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जो है वो बातचीत हो सकती है। एमएसपी पर किसान संगठन क्या चाहते हैं और सरकार किस तरीके से जो है किसानों को जो है एमएसपी पर रिटर्न आश्वासन देगी या फिर उसको लेकर किस तरीके से जो है कानून का रूप दिया जा सकता है, इसको लेकर भी सरकार किसान संगठनों को ब्रीफ कर सकती है। बिल्कुल, अब इंतजार ये रहेगा कि बैठक से क्या निकल कर आता है। हालांकि इससे पहले वाली बैठक में 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन मुख्य 2 बिंदु तो रह गए थे जिन पर आज बात हो रही है। अब उसमें किस हद तक कौन सा पक्ष कितना झुकता है या किसके पास कितनी झुकने की गुंजाइश है, सारा मामला अब यहाँ पर आकर टिका हुआ है। हिमांशु, एक सवाल जो और आता है, राकेश टिकैत का ही हमने कुछ देर पहले स्टेटमेंट सुनवाया। देखिए, बातचीत से पहले का जो टोन है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो बहुत कुछ इशारों में कह देते हैं। राकेश टिकैत अगर ये कह रहे हैं, क्योंकि वो एक यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे, बजट में क्या आएगा हम ये भी देख कर जाएंगे, इसका मतलब तो ये है किसान बहुत लंबा बैठने के मूड से यहाँ पर आया है। और अगर वो विपक्ष पर भी निशाना साध रहा है कि हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं पार्लियामेंट के भीतर, तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल ये लड़ाई खत्म होती हुई दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है एमएसपी, उस पर तो सरकार सहमति दे चुकी है। सरकार ये कह चुकी है कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। उसको लेकर अगर कोई संशोधन और करना है एमएसपी पर, उसके पे भी तैयार है। लेकिन सरकार ने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि इन तीनों कानूनों को जो है वो वापस नहीं किया जाएगा, इनमें संशोधन किए जा सकते हैं और संशोधन जो किए जाने हैं वो सरकार बता चुकी है। सरकार ने 5 संशोधन जो है वो मान लिए थे इन तीनों कानूनों पे। अब सवाल ये है कि अगर ये तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तो ऐसे में किसान संगठन क्या अपना आंदोलन खत्म करेंगे? किसानों ने पहले ही ये कह दिया है कि तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा उनका आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा। और किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया था कि गणतंत्र दिवस पर जब किसानों की तरफ से भी जो है ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी तो उसको लेकर उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो एक बात तो तय है मीनाक्षी कि किसान संगठन जो है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
है और लगातार जिस तरीके से किसान संगठनों के बयान आए हैं उसको भी हम देखें तो उन्होंने कहा था कि हम लगभग 6 महीने का राशन लेके आए हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। चिंता बनी हुई है आपके पास, मैं हिमांशु लौटूंगी, आप नजर बनाए रखें जो विज्ञान भवन पर जो भी अपडेट होगा। लेकिन हम सिंगू बॉर्डर पर क्या चल रहा है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि सिंगू बॉर्डर से आए किसान नेता भी लगातार ये उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार उनकी बातों पर गौर करेगी। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर किसान लंबे आंदोलन के लिए तैयार होकर आए हैं 6 महीने की रणनीति के साथ, तो क्या आज गतिरोध टूटेगा? सरकार के साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। देख सकते हैं कि 2 बसों में किसान यहां पहुंचे हैं और सरकार के साथ 2 बजे बैठक शुरू होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं किसानों से बातचीत। यहाँ पर किसान नेता जगदीश सिंह जी, कितनी उम्मीद है आज आपको बातचीत? देखिए, कभी भी उम्मीद के सिवा हम नहीं आते, उम्मीद लेकर ही आए हैं। दिल्ली में अगर आए हैं तो जीतेंगे, जीतना है, जीतने के लिए आए हैं। धन्यवाद जी। ये बताइए आप लोग, सरकार ने 2 मांगे तो आपकी मान ली थी, आज आपको लगता है कि 2 मांगे जो आपकी 3 कानूनों की वापसी और MSP गारंटी कानून, वो आपको लगता है कि सरकार कितना रिएक्ट करेगी और कितने खुले मन से आप आएंगे? नहीं, देखिए, हमारा खुले मन की कोई बात नहीं है। हमारा कोई ये नहीं है कि हम आधी अधूरी मांग लेकर वापस जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी एक ही बात है कि कानून वापस होने चाहिए। अगर कानून वापस नहीं लेती सरकार तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये कानून वापस करवाने हैं और MSP की गारंटी का कानून बनवाना है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम खुले मन से एक मुद्दों पर बात करने के लिए चाह रहे हैं किसानों के हित में। नहीं, अगर सरकार बातचीत करने से मसला हल नहीं होता, इनका मतलब कानूनों को अब तो वापस लेने की बात है। किसान नेताओं का साफ तौर से यही कहना है कि हमको कितना भी लंबा बैठना पड़े। आप लोग क्या तीनों कानून और MSP गारंटी कानून को लेके कि क्या रुख रहेगा, क्योंकि सरकार कह रही खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है? देखिए, कम से कम 7-8 बार मीटिंग हो चुकी है, अब भी जा रहे हैं ये कानून रद्द करवाने के लिए, क्योंकि कानून रद्द हो जाए, MSP लागू हो, तो जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक देखो हम मीटिंग भी बंद नहीं करेंगे, आंदोलन भी चलता रहे। तो हमारे संवाददाता अशोक सिंघल की ये बातचीत आप देख रहे थे किसानों के साथ जब वो बैठक के लिए पहुंचे। लेकिन इस बीच आज की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज तक से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। संजीव जी, वैक्सीन को लेकर जो भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इमरजेंसी केसेस के लिए, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है। कांग्रेस कह रही है कि इस वैक्सीन को लेकर जो पूरे प्रोसीजर हैं वो पूरे नहीं किए गए। उनके विधायक ये कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, फिर मुख्यमंत्री लगवाएं, फिर देखें क्या होगा। शर्म आनी चाहिए अगर इस बीमारी पर भी राजनीति करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के साथ विदेश से लाते थे जितनी वैक्सीन, आज से पहले आप देखेंगे विदेश में आई उसके 2 साल 4-5 साल। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहाँ वैक्सीन को लेकर स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन आपको हम एक बार फिर से विज्ञान भवन लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां पर किसानों और सरकार के बीच अहम बैठक हो रही है। हिमांशु लगातार वहां पर मौजूद है। हिमांशु, देखिए, एक चुनौती जो सरकार के सामने भी दिखाई देती है इस गतिरोध के मद्देनजर, कानून वापसी की जो मांग लगातार किसान कर रहे हैं वो मांग बहुत व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे कानून वापस लेने की मांग होगी तो कल को 10,000 20,000 लोगों का और ग्रुप आकर बॉर्डर पर बैठ जाएगा और किसी और कानून को वापस लेने की मांग करने लगेगा। तो ये व्यवस्था तो किसी भी हिसाब से देश के लिए अच्छी नहीं है और यही चुनौती सरकार के सामने इस वक्त है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ये चुनौती सरकार के सामने है कि अगर आज सरकार ने ये तीनों बिल वापस ले लिए तो कल किसी ना किसी दूसरे कानून के खिलाफ जो है लोग उठकर आ सकते हैं और दिल्ली की घेराबंदी कर सकते हैं और वो अपनी मांग रख सकते हैं। तो सरकार की तरफ से तो पहले कह दिया गया कि तीनों बिलों को वापस जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार ने ये कहा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन तीनों कानूनों को लेकर बोल रहे हैं। बनारस से लेकर उन्होंने किसानों के साथ जब बातचीत की थी, किसान सम्मान निधि बांटी थी, 9 करोड़ परिवारों में 18,000 करोड़ रुपए दिए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हो, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम तर्क पे और तथ्यों पर बात करने के लिए तैयार हैं, हमसे कुछ कमियां रही होंगी तो हम उसको सुधार करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो है इसको एजेंडा ना बनाया जाए, इस पर लोग सहमति लेकर आए, बातचीत करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब जब बातचीत चल रही है तो ये पूरी तरीके से एक और चीज बताऊं कि आज किसान संगठनों की तरफ से जो है वो एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई गई है मीनाक्षी, कि इन तीनों कानून को किस तरीके से वापस लिया जा सकता है। हर सरकार को पता है कि कानून कैसे वापस लिया जाता है और कैसे कानून बनाया जाता है, लेकिन
किसान संगठन अगर ये प्रेजेंटेशन बना के आए हैं तो वो ये तो दर्शाना चाहते हैं कि वो तीनों कानून वापस किए बिना जो है अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन अब असली मुद्दा जो है वो इन तीनों कानूनों पर आकर फंसेगा, क्योंकि अभी तक जो 2 मांगे सरकार ने मानी है वो तो 9 तारीख के प्रपोजल में सरकार भेज चुकी थी। एक एमएसपी को लेकर जो आज बातचीत होनी है, जिसमें लिखित आश्वासन और कानून बनाने की जो बात है, उसको लेकर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी सहमति जो है 9 तारीख को जो प्रपोजल भेजा था उसमें दे दी थी। असली अगर बातचीत कहीं बिगड़ने की आशंका है तो वो इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात को लेकर होगी, जिसको लेकर जो है किसान संगठन प्रेजेंटेशन बनाकर आए हैं कि इन तीनों कानून को किस तरीके से वापस लिया जा सकता है। किसानों संगठनों के नेताओं से जब हमने पिछली बैठक में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उस स्पेशल सेशन के अंदर संसद के तीनों कानून को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देनी चाहिए सरकार को, और इससे कम पे हम मानने को तैयार नहीं। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से जो है इन तीनों मांग को मानने के बाद तीनों कानून को वापस लेने की जो किसानों की मांग है उस पर किसानों को किस तरीके से मनाती है और इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश जो वो सरकार कर रही है उसमें सफल होगी। आरोप जो हैं वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी चंपारण से तुलना कर रहे हैं, सोनिया गांधी सरकार को अहंकारी कह रही हैं, और वहीं विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितना समय ज्यादा लगेगा आंदोलन टूटेगा, आंदोलन कमजोर पड़ेगा। तो ये सरकार की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि लंबा खींचे तो खींचे। लेकिन चुनौती यहां पर यह है कि अगर किसान बॉर्डर पर बैठा है, इतनी भीषण ठंड में भी किसानों की मौत हो रही है, तो किसान विरोधी होना तो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार के अंदर खाने भी तो कुछ चल रहा होगा, कुछ चर्चाएं चल रही होंगी कि क्या कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है, कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। ऐसी कोई खबरें क्या पहुंच रही हैं आप तक? क्या डिस्कशन चल रहा है वहां भीतर? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अंदर खाने जरूर बातचीत चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन लगातार चलता जा रहा है और 40 दिन के करीब जो है वो इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं, और लगातार किसानों की मौत हो रही है ठंड के कारण, बरसात के कारण, और सरकार की भी चिंता है कि कहीं उनकी छवि जो है वो किसान विरोधी ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि उनकी सरकार का हर कदम, हर फैसला जो है वो किसानों के हित में होता है और किसानों के को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, और वो हमेशा किसानों की सोच को आगे बढ़ाते हैं और किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए इसको लेकर उनकी सरकार के ज्यादातर फैसले होते हैं। अगर ये आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक खिंचता है तो सरकार को भी चिंताएं बढ़ रही हैं, और सरकार के अंदर भी चर्चा है कि इस आंदोलन को किस तरीके से जो है समाप्त किया जाए। एक और बात जो है, पिछली बैठक के अंदर जो है सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक कमेटी बना दी जाती है, उसको लेकर आप चर्चा कीजिए, कुछ समय तक इस कानून को देखिए, समझिए, अगर इसमें कुछ खामियां होंगी तो सरकार फिर से विचार कर सकती है। लेकिन लगभग 1 साल तक जो है इन तीनों कानूनों को लागू होने दिया जाए, इसके जो प्रोसीजर है वो आम आदमी तक पहुंचे, आम किसान तक पहुंचे, और उसके बाद अगर कुछ नुकसान दिखाई देता है तो सरकार विचार करेगी। लेकिन किसान संगठन इस पर राजी नहीं हुए थे, तो आज देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या नया फार्मूला आता है। किसानों की तरफ से कहा गया था कि जब तक ये बातचीत जो है वो खत्म नहीं हो जाती, उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है, तब तक इन किसानों जो कानून है इसको लागू ना किया जाए, और खुद किसान संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।